नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। किसान उद्योग और व्यापार विकास का नया मॉडल तैयार। राज्य सरकार किसान उद्योग और व्यापार को साथ लेकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है। सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण के लिए समर्पित किया है। मध्य प्रदेश को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और दाल उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक विकास और प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश देश का फूड बास्केट बन चुका है। राज्य सरकार जमीन हो या मशीन, हर स्तर पर किसानों और व्यापारियों को अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। किसान कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने तुअर से मंडी टैक्स हटाया है। इससे दाल मिल उद्योग को लाभ मिलेगा। उड़द और मसूर पर भी राहत देने का विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में दालों का विशेष महत्व है। मूंग और मसूर की दालों पर मुहावरे बन गए हैं। दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। यह गर्व का विषय है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक है और उपभोक्ता देश भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जिला सीहोर में राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत राष्ट्र स्तरीय परामर्श एवं रणनीति सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में दूध और दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में मसूर और उड़द उत्पादन को बढ़ाने के लिए जल्द ही बोनस देने की योजना तैयार की जाएगी। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों सहित उद्यमियों को भी लाभ होगा। इंदौर में उद्योग व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। मध्य प्रदेश देश के मध्य में है। यहां से रोड, रेल और हवाई हर तरह की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दाल मिल से संबंधित उद्यमियों, मशीन निर्माताओं, निर्यातकों, व्यापारियों, कृषकों आदि के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की कार्यशाला जल्द ही भोपाल में आयोजित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, आपको पहले सुनवा देते हैं। किसानों के हित को लेकर के जब देश आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में हम आगे बढ़ते हुए विश्व के बाकी देशों के साथ निर्यात आयात में खास करके किसानों के हित को सर्वोपरि रखें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अमेरिका जैसे देश के साथ में भी भारत सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने जो निर्णय किया, माननीय कृषि मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन यह हमारे लिए भी गौरवान्वित करने वाला मुद्दा है जब हमारा मध्य प्रदेश सभी प्रकार के फसल उत्पादन में गेहूं, सोयाबीन, सभी प्रकार की दालें, सब्जियां सब क्षेत्रों में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर पूरे देश में है। ऐसे में किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए ये जो समझौता किया, मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को और अमेरिका को भी कि टेक्नोलॉजी के मामले में मशीनों के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर एक दूसरे के साथ करे, लेकिन किसानों के सारे हित को जो सुरक्षित रखा, भारतीय किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को। सच में हम तो अपने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले हर राज्य में अब ये उत्सव का मौका है जब हमारे इन सारे हितों की रक्षा करते हुए भारत सरकार देश को आगे बढ़ा रही है और विदेश के हर वो देश के साथ जहां किसानों की आय बढ़ सकती है, उनके एक के बाद एक समझौते होते जा रहे हैं। तो बता दें कि दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और दलहन का रकबा बढ़े, जिसमें ज़्यादा खेती हो, तो बता दें कि इसको लेकर एक पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम जो कृषि मंत्री हैं अन्य राज्यों के, उन्होंने भी अपनी सहभागिता की और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि किसानों के हित में तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। उनकी आय दोगुनी करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और भारत सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके, उनकी जो आय है उसको बढ़ाया जा सके। और अब मध्य प्रदेश को दलहन में भी अग्रणी राज्य बनाने की तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर किसानों को बाकायदा एक प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। तो उसमें कैसे फसलों की देखरेख करनी है, कैसे फसलों को कीटों से बचाना है, कैसे पैदावार को बढ़ाना है, इसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों को खेती लाभ का धंधा बनाया जाएगा
और इसके लिए तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। और अगर 2026 को लेकर बात करें तो 2026 को मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम आयोजन कृषि से जुड़े, किसानों के हित से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक आयोजन आज सीहोर में भी किया गया, जिसमें दलहन को लेकर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, और जो कहा जा रहा है कि अब दलहन में भी हमें देश में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश को बनाना है और उसके लिए तमाम सारी योजनाएं भी किसानों के हित में शुरू की जाएंगी? देखिए, हम हर चीज का स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि दाम की बात की जाए। सरकार पहले उसकी योजनाएं लाने से पहले कि इनकी व्यवस्थाएं, योजनाओं की कमी नहीं है। हम आज दाल आयात करते हैं, आयात करने से पहले आप मूंग के बारे में सोचिए। दलहन की बात करते हैं तो क्या मूंग की खरीदी हो पा रही है ठीक तरीके से? हम पर्याप्त मात्रा में मूंग दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आप ये अपना मक्का का ले लीजिए, मक्का के मूल्य मिल रहे हैं क्या? तुअर के मूल्य मिल रहे हैं क्या? भाई, देश के किसानों को अगर मूल्य मिलेगा तो आपको उत्पादन की कमी नहीं रहेगी। कि देश का किसान उत्पादन के लिए पीछे नहीं हटता है, लेकिन वास्तविकता उसको फसलों के मूल्य सही मिले। अगर फसलों के मूल्य सही मिलेंगे तो किसान उत्पादन से कहीं तक आपको इतने इवेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इतने पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आप तो भाव दीजिए, उस साल देखिए जो फसल का भाव आप दे देंगे उसकी भरमार मध्य प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में किसान उत्पादन करेगा। किसान को जहाँ लागत निकलती है, जहाँ महंगाई बढ़ रही है, और लागत नहीं निकल पा रही है और लागत के कारण उसकी बोनी नहीं करता है। भाई, आज अगर मक्का का रेट नहीं मिलेगा तो मक्का नहीं बोएंगे हम अगले साल से। प्याज का रेट नहीं मिलेगा तो प्याज नहीं बोएंगे। जिस साल भी आज जिसका मूल्य ठीक मिल जाता है उसको हम ज्यादा वो देते हैं और दूसरे साल फेंकने पड़ती है। आपने लहसुन का रेट देखा होगा, 200-250 रुपए बिकी थी। हमने पर्याप्त मात्रा में लहसुन बोना चालू कर दिया था, लेकिन दूसरे साल सड़कों पे आ गई। प्याज के मामले में देखा होगा, कभी 100 रुपए हो जाता है तो कभी 2 रुपए हो जाता है। तो ये सरकार को कहीं न कहीं नीति बनानी पड़ेगी। ये जो इवेंट हो रहे हैं, ये उत्पादन की बात हो रही है, इसकी तो कहीं हमें जरूरत ही नहीं है। आप पहले ठहराव तो लाइए कि इन फसलों के भाव ये रहेंगे, इनके ये रहेंगे। आप उत्पादन बढ़ाने की बात पहले कर रहे हैं। आपने जो विदेश नीति बनाई है, अभी जो टेरिफ प्लान आया उसमें 0% पे वो कर दिया। बाहर से जो खाद्यान्न आएंगे और कौन कौन से क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, आपको उस नीति पर भी बैठ करके विचार करना था। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको अनिल जी। देखिए, मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का जिक्र किया है कि जो टैरिफ को लेकर जो डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, उसमें भारतीय किसानों की फसलों को सुरक्षित रखा गया है, डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि अमेरिका से कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदा जाएगा जिससे किसान प्रभावित हो, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रभावित हो। ये मंच पर ऐलान उन्होंने किया है। देखिए, अब ऐलान होते रहते हैं सरकारों के। अगर ऐलान सच्चे होते तो आज हमारे को मतलब आप देख रहे हैं किसान प्रदेश का, देश का आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या नहीं करनी होती। इतनी घोषणाएं हुई है आजादी के बाद से। मैं किसी एक पार्टी पे लांछन नहीं लगाना चाह रहा हूँ। आजादी के बाद से अभी तक किसानों के लिए जितनी पार्टियों ने बोला है, अगर वो बात पूरी होती तो मैं समझ रहा हूँ देश के किसान से संपन्न और भाग्यशाली कोई नहीं होता इस देश के अंदर। लेकिन घोषणाएं जमीनी स्तर पर उतरे, कागजों में घोषणाएं बनती है, भाषणों में घोषणाएं होती है, चुनावों में घोषणा होती है, लेकिन धरातल पे भी तो उतरे। अगर हम आम फसलों की बात करें तो, अगर हम दलहन की बात करें तो तमाम जो दालें होती हैं वो आम फसलों से ज्यादा महंगी होती हैं। उनका जो रेट होता है वो हमेशा ज्यादा ही रहता है दूसरी फसलों के मुकाबले। तो अगर जो किसान है मध्य प्रदेश के, अगर दाल ज्यादा बोएंगे, दाल का उत्पादन ज्यादा होगा, तो ये तो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा ही होगा ना इससे तो। और अब उसको लेकर तो प्रशिक्षण की बात कही जा रही है, उन्हें तो बीज उपलब्ध कराने की भी बात कही जा रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई दलहन का आज उत्पादन बढ़ा देंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, वैसे ही घाटा खाने लगेंगे। उत्पादन आते ही क्या आवक का मार देख करके व्यापारी हो, सरकार हो, खरीदने को कोई तैयार नहीं है। आज बताइए, गेहूं की भरमार है, हरित क्रांति की बात की थी आपने, गेहूं सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। गेहूं के उत्पादन में हम कमी कर रहे हैं क्या? अरे तो भाई, आप जो है आप खरीदे भी तो उत्पादन की तो बात कर रहे हैं। गेहूं है, चना है, मसूर है,
ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं है। आज तिवड़ा है, सारी चीजें हैं, लेकिन भाव की जहां बात आती है, आज हम प्याज भी दे रहे हैं, टमाटर भी दे रहे हैं, तो भाव तो दीजिए ना आप। उत्पादन बढ़ाने की बात कहाँ से कर रहे हैं? उत्पादन की आवश्यकता नहीं है, अभी भाव की आवश्यकता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले फसलों की जो है वो रेट तय कर दिया जाए, फिर उसके बाद किसान खुद इतना सक्षम है कि वो अपनी फसलें उगाने में जी फसलें उगाने में सक्षम है किसान। फसलों की कोई कमी नहीं रख रहा है, उत्पादन में कोई कमी नहीं आज के समय में, सिर्फ भाव की कमी है। आप भाव की बात करिए, आप कल से दीजिए, दलहन के रेट बढ़ा दीजिए सबके। अगले साल देखिए पूरे प्रदेश में दलहन की भरमार होगी। पैसे की बात, जहां किसान को लगेगा कि 4 पैसे बच रहे हैं, परिवार यहां से पल सकता हमारा, तो वो खेती करने लगेगा उस ओर ही। तो भाई यही बात है कि किसानों को आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कीजिए, या खर्च निकालने के बाद जो भी किसानों के फसलों के दाम आ रहे हैं उसकी बात कीजिए। उद्योगपति, व्यापारी, कारपोरेट जगत का जो डबल कच्चे माल ले जाकर के पैसे बना रहे हैं उसको नजरअंदाज कर इन किसानों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो किसान अपने आप, हम कह रहे दूसरे देश का सहारा लेना पड़ेगा। आप अभी आयात कर रहे हैं, दाल आयात कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको बाहर से दाल लाने की? क्या जरूरत है आपको सब करने की? देश का किसान क्या कमजोर है क्या? भाई आप एक समय देखा होगा गेहूं का जरूरत जब लगी थी कि तो मध्य प्रदेश में हरित क्रांति की बात आई थी। आज आप अभी तक देख लीजिए, अगर हरित क्रांति के बाद से अभी तक गेहूं की क्या स्थिति है। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है उसको लेके। इतना उत्पादन है देश के अंदर कि गेहूं के रेट नहीं मिलते, सरकार खरीदना नहीं चाहती। भाई अभी आएगा, अभी हम खरीदी की बात करेंगे तो उस समय सरकार समय पे समर्थन मूल्य की बात नहीं करेगी, खरीदी की बात नहीं करेगी, भाव अंतर लेके आएंगी, कभी कुछ लेके आएंगे। जब धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, तो आपको ये आवश्यकता क्यों पड़ रही? मतलब हमारे पास जरूरत से ज्यादा माल है, तभी तो हम सड़कों पे उतर रहे हैं कि खरीदो भाई, खरीदो भाई। जो है उसको तो खरीद नहीं पा रहे हो, और आप नई चीज उत्पादन की बात कर रहे हो। ठीक है मोहनलाल जी, देखिए अनिल जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, ये सब ठीक है, लेकिन पहले फसलों के अगर रेट तय कर देंगे तो किसानों को अपनी फसल बोने में और उत्पादन बढ़ाने में ज्यादा जो है वो उनका हौसला बढ़ेगा और उन्हें आसानी भी होगी। कैसे देखते हैं इसे? भाई मेरा कहना मात्र इतना सा है कि आज कौन सी दाल ऐसी है भारत में जो 70 रुपए प्रति किलो से कम उपलब्ध है? आज कौन सा दलहन के बारे में बात करूंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। जहां तक इन्होंने गेहूं की बात की थी, तो गेहूं सबसे सड़ा हुआ गेहूं आता है मार्केटिंग की। यहाँ जो खरीदी केंद्र होते हैं वहाँ सरवती नहीं आता, वहाँ लोकमन नहीं आता, और इनके भाव कितने भी डाउन चले जाएं, 30-40 से कम इनके भाव कभी नहीं रहे। आप जो समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे अभी, मैं भी उसको बहुत बारीकी से मंडियों में जाके देखता हूँ, तो ऐसा नहीं है। दाल, दलहन, तिलहन कोई सा भी हो, 100 रुपए के आसपास ही चल रहा है। कुछ दालें 100 रुपए के ऊपर चल रही हैं, और जब इनकी फसल आती तब भी फसल इतनी सस्ती नहीं जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान बिल्कुल संपन्न हो गया है, लेकिन बार बार ये आत्महत्या की बात करना ये शोभनीय नहीं है। ये आप इसको हतोत्साहित कीजिए इस चीज को। क्यों? अभी मैं उदाहरण दूंगा। सराफे में हर सराफा व्यवसायी अरबपति नहीं होता, कुछ वो भी होते हैं जो दिन रात मिला के कुल मिला दिन भर में 2-5-10 हजार का टर्नओवर घुमा लेते हैं। आपको मालूम है चांदी का क्या एकदम गिरा? भाई वो चढ़ रहे तब वो कमा रहे थे, अपन ने मान लिया, लेकिन जब गिरी चांदी तो देखिए इसकी क्या बुरी स्थिति है। सोना क्या मतलब आधे भाव पे आ गए। कितने स्वर्णकारों ने आत्महत्या कर ली, कितने टांके लगाने वालों ने फांसी पे झूल गए। भाई देखो, संघर्ष अपनी जगह कायम रहेगा। आज ये मजदूर है, उसको महीने में पता है 10 दिन काम मिला, तो क्या वो आत्महत्या करता है? आप हमेशा आत्महत्या को जिस तरह से आप लोग हाईलाइट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं नेतागिरी स्थापित करने के लिए। सरकार को मेडल दे। देखिए सरकार को मैं मना नहीं कर, 40 रुपए किलो गेहूं खरीद रहे हैं, मेडल दे हम उनको। 40 रुपए किलो गेहूं, कोई भी गेहूं बोल रहे 40 रुपए कहाँ बिक रहा है? कहाँ बिक रहा है? कौन सा मुझे, मैं चलता हूँ अभी। अरे 40 रुपए, 40 से कम कोई गेहूं है ही नहीं मार्केट के अंदर। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर? अभी हमारे वो संघ के बैठे हुए हैं, अभी बताएंगे आपको। आप नहीं, हम सभी ठीक है अनिल जी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आऊंगा मैं आपके पास। आप थोड़ा सा आप उस पे रहिए कि एक सीमा हर। अब राय दलहन जो आज जो सबमिट हुई है, जो आज जो ऐप लॉन्च किया गया है, वो ऐप बहुमुखी है। उस ऐप के माध्यम से पहली बात तो ये है किसान को ये तय करने में सुविधा रहेगी कि मेरी मिट्टी किस
फसल के दलहन से मैच खा रही है, मैं वहां उसे बोऊं अथवा ना बोऊं। यदि मुझे बोना है तो कृषि विभाग मुझे क्या मदद कर सकता है, तकनीकी रूप से मुझे क्या सहयोग कर सकता है, मिट्टी की लैब मुझे क्या सहयोग कर सकती है, और ये बीज मुझे कहाँ मिलेगा। दूसरी बात, अब आई मार्केटिंग की बात। इस ऐप में मार्केटिंग का भी एक विकल्प है कि उस दाल को हमें खपाना कहाँ है। दरअसल दाल सरकार के अपने विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन खुले बाजार में भी जो आपने अमेरिका की बात की थी, यूरोपीय जो डील हुई है, यूरोपीय स्तर पर जो डील है, उसमें दलहन का बहुत विशेष ध्यान, किसान का ध्यान हर जगह रखा गया है। यूरोप में भी रखा गया है, अमेरिका में से रखा गया है। कहीं भी कोई भी लॉस होता हो वो एक बार माननीय है, लेकिन ये बिल्कुल मान्य नहीं है किसान का हित प्रभावित हो जाए। सरकार जब इतनी चेतन है इस चीज को लेकर, और ये मुद्दा इसी बात को लेकर है कि अब जो नए द्वार खुले हैं, यूरोप से डील अब डायरेक्ट है हमारी, तो यूरोप में जो अब दलहन जो तिलहन हमें चाहिए, उसको लेके आज जो रूपरेखा बन रही है, उसमें मार्केटिंग, उसमें बुवाई, उसमें बीज की उपलब्धता, सिंचाई कैसी होगी, मिट्टी कैसी चाहिए, टेक्निकल स्तर पे हम क्या मदद कर सकते हैं, ये सभी इस बैठक में शामिल किया गया है। और थोड़ा अगर इंतजार करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आने वाले हैं। ठीक है, कुलदीप जी क्या कहेंगे, कितना सहमत? कुलदीप जी माइक अपना, कुलदीप जी माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जी देखिए, अभी हमारे आदरणीय मुन्नालाल जी ने जो बात कही कि 40 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, हाँ मोहनलाल जी क्षमा करिएगा, उन्होंने कहा कि 40 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कहां से आप आंकड़े लेकर के आए। मैं तो कहता हूँ कितना गेहूं आपको चाहिए, 40 रुपए किलो में आप हमसे एग्रीमेंट करवा लीजिए, अनिल जी भी एग्रीमेंट कर देंगे, हम भी कर देंगे ना। आपको कितने गेहूं हमारा बिकवा दीजिए ना, हम आपके बड़े एहसानमंद होंगे, आपको हम मिठाई खिलाने घर पे आएंगे ना। मैं 30 में दे देने को तैयार हूँ, 30 में 10 रुपए कम बिल्कुल 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 जी। सही बात यह है कि मोहनलाल जी आपने जो आंकड़े उठाए हैं वो बाजार से उठा के लाए हैं। किसान के खेत से जो गेहूं जाता है ना, वो रेट उसकी अलग होती है। आप व्यापारी से खरीदते हैं, व्यापारी उसमें जो फायदा कमाता है, आप उसको भी किसान की लागत में मुझे लगता है जोड़ रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि किसान को इतना मुनाफा हो रहा है। अन्यथा की स्थिति में आप किसान के घर में अगर आकर के देखिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज की फसल काट रहा है। आप 1970 की तुलना कर लीजिए, आप अपने सोना चांदी का विकल्प दिया ना, अभी नाम लिया सोने चांदी का, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, बाजार के प्रभाव में है वो, लेकिन आप उठा लीजिए कि 1-2.5 कुंटल सरसों में 1970 में 1 तोला यानी कि 12 ग्राम सोना आता था, 10 ग्राम नहीं 12 ग्राम सोना आता था। आज खरीद के हमें बता दीजिए। इन परिस्थितियों में आप जो ये कह रहे हैं ना कि वहां के कि हमें नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा होगा हम मानते हैं, लेकिन बीच में व्यापारी अपना झोल पूरा कर रहा है, किसान को वो फायदा नहीं मिल रहा। मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताऊं, अभी 1 वर्ष पहले 2024 में हमारे यहाँ अरहर पैदा हुई, उस वर्ष अरहर का रेट 12,000 रुपए प्रति कुंटल बिका। अच्छा लगा किसानों को। 2025 में किसानों ने उसका रकबा बढ़ा दिया, उसके बाद 6,000 भी नहीं बिकी, 5,000 5,500 बिकती रही। वो एक अलग बात है, आपको दाल वहां पे 120 रुपए किलो से नीचे नहीं मिली। और आपने ये कहा कि आत्महत्या आत्महत्या आत्महत्या, किसान को इस चक्रव्यूह में 1947 के बाद पीसा गया है, 2 पार्टों के बीच में पीसा गया है। न तो उसको पर्याप्त उचित दाम मिलने दिया गया है और न ही उसको कोई भी फायदा है, केवल और केवल कर्ज की फसल काट रहा है। मुझे नहीं मालूम है आपके आंकड़े कहां हैं, क्यों आपको वो सब कर रहे हैं। और रहेगी दलहन की बात, तो दलहन में सही बात, हम तो केवल एक ही बात कह रहे हैं, जो दलहन में आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हमको दिलवा दीजिए। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, लेकिन अगर ये काम नहीं होता है तो ना हम दलहन में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। गेहूं की तरफ हमारा इसीलिए रुझान बढ़ रहा है कि वहां पर हमको कहीं ना कहीं सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदी की कुछ व्यवस्था कर देती है, पूरा नहीं बिक पाता है, तो हमारा भी गेहूं से ध्यान हट जाए, हम दलहन की तरफ चले जाएं, दलहन में देश आत्मनिर्भर बने, दालें हमें बाहर से आयात न करनी पड़े, और अगर आयात की जा रही हैं तो उन पर शुल्क भी लगाया जाए ताकि यहाँ के किसानों का संरक्षण हो सके। तो ये चीजें आवश्यक हैं। और बाकी आदरणीय मोहनलाल जी ने कहा कि किसान के पास पर्याप्त दाम है, बिल्कुल भी नहीं है, केवल कर्ज और सिर्फ कर्ज है। जी ठीक है, मोहनलाल जी क्या कहेंगे? इसमें सिर्फ इतना सा कहूंगा, बात बहुत सही कही है आपने कुलदीप जी ने, कि किसान ने जब बेचा तब भाव कुछ और था, अब मुझे जो मिल रहा है वो भाव कुछ और है ना, बात यही है ना। तो उसमें बात इतनी सी है कि अब मैं उसमें कृषि कानूनों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, किसानों के सामने एक विकल्प ये आया था कि मंडियों से अब आप फ्री हो जाइए, अब आप अपना माल वहां बेचिए जहां आपको ठीक भाव मिले। ये चीज आपके सामने आई थी, पता नहीं क्यों ये चीज आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। अब होता ये है कि आप आड़तिये के पास जाते हैं और आड़तिया वाकई में आपको बहुत कम दाम देता है,
और फिर उसके बाद में वो भाव को बढ़ाता है। दरअसल आड़तियों को बीच में मजबूरी कहां से है? ये किसने आपको बाध्य किया? क्या शासन में कोई ऐसा नियम है कि आपको आड़ती के पास जाना ही चाहिए? जब खुला मार्केट है, एक छोटा सा कोई कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो भी अपने लिए खुला मार्केट में जाके बेच रहा है, वहां कोई बिचौलिया नहीं है। केवल और केवल कृषि, ओनली कृषि एक ऐसी चीज रह गई है जहां आपने आड़तिया को माध्यम बना रखा है। दरअसल आपने काटा और आपने उसके सिर पर रख दिया, उसने अपना मौका ताड़ा, उसके बाद चूंकि पूंजी है पर्याप्त, उसने पूंजी में आपको पेमेंट करके आपको फ्री कर दिया, अब वो माल का मालिक हो लेकिन गया। मोहनलाल जी इसमें जी। समस्या एक ये भी ना कि जो छोटा किसान है जिसके तकरीबन 7-8 क्विंटल इसके पास गेहूं हुआ है, अब उसको तो वो कर्ज चुकाना है ना जो उसने फसल बोने में लगा दिया है, उसको 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 जो हाँ, तो जुताई हुई मैंने है उसका इसमें- कर्ज देना है, मजदूरों का खर्च हाँ, देना है, इसमें तो फिर वो तो जहां मैं बेचेगा इसमें फसल अपनी विकल्प जल्दी से देता- जल्दी बेच देगा। मैं इसमें विकल्प देता रहा हूं कि शासन को इस बारे में उनके भंडारण की फसल की व्यवस्था करनी चाहिए, और भंडारण के बदले में जो पर्ची मिलती है ठीक है। उस पर्ची के आधार पर 80% तक उन्हें लोन शासकीय बैंकों से मिलना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले अनिल जी का रुख करूंगा। अनिल जी उसे बचे वो। ठीक है, अनिल जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं चाहूंगा कुलदीप जी जवाब दें। ठीक है कुलदीप जी बात जी, आप कीजिए। थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे। जी कुलदीप जी। अनिल जी आप बोल लीजिए, अभी बोल लीजिए आप। देखिए, आप जैसा ये बोल रहे हैं कि मार्केट की बात है, और अगर किसान को खुला मार्केट की बात कर रहे हैं, ये बताइए 140 करोड़ की जनसंख्या है और किसान जो उत्पादन करता है घर में 10-20 किलो या 50 किलो उत्पादन नहीं करता कि वो खुले मार्केट में किसके पास जाएगा? व्यापारी और लूटेगा। 5 किलो 10 किलो हम घर घर जाकर के बेच नहीं सकते भाई, इतना समय या तो खेती करेंगे या बाड़ी करेंगे। भाई जो व्यापारी लेता है, सरकार उपलब्ध कराती है, ये व्यवस्था मंडी में उपलब्ध होती है, उनके ऊपर कानून बनाया जाए कि भाई इनकी लागत ये आ रही है, ये व्यवस्था सरकार देगी। भाई हम आपको 40 रुपए किलो घर पे ढूंढेंगे कि नहीं साहब? मोहनलाल जी कहाँ पे? आप पहले तो भाजपा के प्रवक्ता जी हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? वरिष्ठ मोहनलाल जी वरिष्ठ पत्रकार है। मैं पत्रकार ही हूं, मैं और शायद कंफ्यूज हो आपको रहा हूँ अच्छा लगे वो बात अगर नहीं बोल पा रहा हूँ। नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि भाजपा के पत्रकार जी कहीं लिखे नहीं है, नहीं, मुझे पत्रकारिता के ऐसा लग हिसाब रहा से है नहीं बोल रहे आपको आप। सिर्फ अपने पक्ष प्रवक्ता में है सुनना तो फिर अच्छा लगता आपका है। धर्म है बोलना, प्रवक्ता है तो आपका धर्म है, हम कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लेकिन आप प्रवक्ता नहीं हूं मैं। पत्रकार है तो पत्रकार है, अच्छा, पत्रकार फिर है। नहीं बोलना चाहिए, फिर आपको हाँ। निष्पक्ष बोलना चाहिए। तो जी। बात यह है कि हम 5-5 किलो 10-10 किलो अनाज जाकर के नहीं रख सकते हैं। अब मोहनलाल जी कहाँ मिलेंगे 40 रुपए में? और अब अगर 40 में ये खरीद देखिए, लिया, अब ये गलत बात है ना, ये गलत बात है ना कि हम कहाँ बेचते अरे- फिरेंगे। आपको अरे भाई, आपको कीमत बात भी समझे चाहिए। नहीं आप। और आप जो नहीं, है, आप हमें व्यापारी बना रहे हैं या अरे खेती करें या आप क्या बात कर रहे हैं? अब आप देखिए, डोर डिलीवरी तक आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं साहब, जिनने अरबों रुपया लगा रखा है। आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान क्यों अरे मार्केट यहाँ में नहीं आ खाने सकता? को जहर नहीं है साहब, आप बोल रहे फिर वही कंपनियां आ बात हो रही गई है आप, या डीजल मतलब पानी हर के चीज पैसे आप नहीं है, शादी हर ब्याह चीज में आप जाने थाली के में पैसे चाहते नहीं हैं, है। आप आप बोल हर रहे चीज कपड़े थाली में लत्ते चाहते पहनने हैं। के पैसे नहीं है। नहीं, आप आप बोल ये रहे कि बताइए, व्यापार कर अगर लीजिए। एक छोटा सा हैं? व्यापारी, छोटा सा आप ये सब्जी वाला, बताइए, यहाँ तन पे कपड़े नहीं है, बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं है, आप बोल रहे व्यापारी बन जाइए। ऐसा नहीं होता है। सरकार को हस्तक्षेप करना, सरकार किस काम की? फिर घोषणाएं क्यों हो रही है? क्यों सरकार तो बीच भैया में? हमें करने दीजिए। हमने ये 10 दिन आंदोलन किया था। ये सारी बात सुनिए, समस्या कृषि में ही क्यों आती जिस है? दिन बात सुनिए, अगर एक साल किसान ने खेती उपजाना छोड़ दिया ना मोहनलाल जी, ये 40 हाँ। की बात कर रहे, 100 भी तो दोगे। श्रीमान जी, जिसको वो भी घाटा दोगे होगा आप। वो खेती नहीं उस करेगा, अन्नदाता का, उस जिसका अन्नदाता घाटा का होगा मान वो रखिए, खेती बंद कर उसका देगा। ये सम्मान आप रखिए। मानिए, जो बात हर हकीकत है व्यवसाय में वो ये चीज बोलिए, लागू किसी होती है। पार्टी की जिस दलाली मत चीज में कीजिए। लोगों का आप नुकसान होता पत्रकार है उस हैं, धंधे को लोग निष्पक्षता बंद से कर बात देते कीजिए। हैं। नहीं, देखिए, कोई धंधा आप अन्नदाता लगातार का कर रहे हैं, इसका चलिए मतलब उस ठीक है, धंधे में आपको ठीक है, हो रहा है। मैं ठीक है, आप इस बात आप को लोग एक एक करके मानिए। बात कीजिएगा, मैं जिस आऊंगा आप धंधे में दोनों के आपको पास। लाभ हो रहा है, उस ठीक है, धंधे को आप ठीक है, बंद आनंद नहीं जी, करेंगे। मोहनलाल जी, ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। कुलदीप जी, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या नजर आता है? फिर कैसे इस समस्या से निपटा जाए? पहले मैं अपने पत्रकार बंधु के प्रश्न का जवाब दे दूं। उन्होंने ये कहा कि आखिर खुले मार्केट का उपयोग किसान क्यों नहीं करता है। बंधु, मैं आपको बता दूं कि इस देश में किसान लगभग 70% है ना, और 70% लोग अगर अपनी सारी फसल लेकर के खुले मार्केट में जाएंगे तो जो दुर्गति हो रही है उससे भी बड़ी दुर्गति होने लगेगी ना। आपको ये सब कुछ बहुत कहने में बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जब आप व्यवहारिक रूप से धरातल पर आकर के कार्य करते हैं ना, तब उसकी चुनौतियां क्या है, समस्याएं क्या है, ये समझ में आता है। मुझे लगता है आदरणीय, मुझे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं उनका पूर्ण सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि
इस विषय को लेकर के थोड़ा सा अगर उनका अध्ययन और गहरा होता और व्यवहारिक धरातल की जो चुनौतियां और परेशानियां हैं उनसे अगर वाकिफ आप होते तो आज ये बात नहीं कहते कि आड़तिये के पास हमको क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक लाइन का कानून सरकार क्यों नहीं बना देती, आड़तिया खरीदे, व्यापारी खरीदे, उद्योगपति खरीदे, कोई भी खरीदे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा घोषित किया गया है वो सरकार उसको क्यों नहीं उससे नीचे रोक प्रतिबंध लगाती है। नहीं बिकना चाहिए। एक फैक्ट्री में एक माचिस बनती है, उसका भी रेट निर्धारित हो 1 रुपए की है तो 1 रुपए की मिलेगी। पत्रकार बंधु 80 पैसे की खरीद के दिखा दीजिए। वो रेट माचिस वाले ने तय किया है, सरकार ने तय नहीं किया है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, तो वहाँ एमआरपी तक माचिस वाले ने तय किया है, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, समय हो गया। ठीक है कुलदीप जी, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए कुलदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, अनिल यादव जी आपका बहुत धन्यवाद और मोहनलाल मोदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के हित में लगातार तमाम सारी योजनाएं चला रहे हैं और कई फसलों को लेकर सब्सिडी भी दी जा रही है, कई योजनाएं उनके हित में चलाई जा रही हैं, भावांतर जैसी योजनाएं चलाई गई और अब दलहन को प्रोत्साहन देने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत कर दी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।